गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बंकित सड़क पर कार की गति के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बंकित सड़क क्या होता है। तो जब कोई कार क्षैतिज समतलीय एवं वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी चाल घर्षण गुणांक पर निर्भर करती है। अतः इस प्रकार के मोड में यदि कार के वेग को बढ़ाना चाहे तो क्या होगा, टायर और सड़क के बीच जो घर्षण है वो अधिक होनी चाहिए। अगर घर्षण अधिक होगी तो क्या होगा, टायर जल्दी खराब हो जाएगा। तो इस कठिनाई से बचने के लिए क्या किया जाता है, मोड़ पर सड़क को थोड़ा सा ढलान युक्त बनाया जाता है। मतलब सड़क का जो बाहरी भाग होता है वो अंदर वाले भाग की तुलना में थोड़ा ऊपर उठा रहता है। तो इस प्रकार ढलान युक्त सड़क को हम क्या कहते हैं, बंकित सड़क कहते हैं। तो हम इस बंकित सड़क पर कार की गति के बारे में पढ़ेंगे। मान लो चित्र में एक बंकित सड़क दिखाया गया है जिसका ढलान जो है थीटा कोण से है। यहाँ पे कोई m द्रव्यमान का कार है जो कि थीटा ढलान के सड़क पर वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। तो इस स्थिति में कार पर हम देखते हैं कि निम्नलिखित बल कार्य करते हैं। कार का भार mg, कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करेगा, जिससे अभिलंब प्रतिक्रिया r ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करेगा। और टायर और सड़क के बीच जो घर्षण बल है वो F होगा। और यहाँ पर अभिकेंद्र बल mv² होगा। तो यहाँ पे 4 बल काम कर रहे हैं, एक mg, एक अभिलंब प्रतिक्रिया, एक घर्षण बल और एक अभिकेंद्र बल। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये समझते हैं कि यहाँ पे जो ढलान कोण थीटा है तो इसका मान भी थीटा है, और यहाँ पे जो अभिलंब प्रतिक्रिया r है वो ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है। इसको हम आगे चित्र में अच्छे से समझते हैं। देखो, अगर यहाँ पे कोण थीटा है तो एकांतर कोण के कारण ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। अब r और f जो है क्या है, लंबवत है, यानी कि 90 डिग्री पे है। तो ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे आप देखो कि ये वाला जो अभिलंब सॉरी ये वाला जो आपका विकेंद्र बल वाला है और ये ऊर्ध्वाधर है, ये 90 डिग्री पे है। तो क्या होगा, ये ऑलरेडी 90 माइनस थीटा है और ये 9, अब ये वाला कोण निकालना है तो हम क्या करेंगे, 90 में -90 माइनस थीटा कर देंगे तो हमको थीटा मिल जाएगा। इस प्रकार ये जो ऊर्ध्वाधर से अभिलंब प्रतिक्रिया R है वो क्या कितना कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। अब हम देख सकते हैं, अब ये थीटा कोण बना रहा है तो इस R को 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है। एक ऊर्ध्वाधर घटक R cos थीटा और एक क्षैतिज घटक r sin थीटा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी F जो है थीटा कोण बना रहा है क्षैतिज से, तो इसको भी 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है। एक F sin थीटा, ये ऊर्ध्वाधर घटक है, और एक क्षैतिज घटक में F cos थीटा। अब आप लोग चित्र को ध्यान से देखो, क्या होगा कि ये mg प्लस F sin थीटा किसको संतुलित करेंगे, R cos थीटा को। और ये ऊर्ध्वाधर की बात हो गई। अब क्षैतिज दिशा में बात करो तो R sin थीटा प्लस F cos थीटा किसके इक्वल होगा, अभिकेंद्र बल के इक्वल होगा। तो हम इसको इक्वेशन पे लिखते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं और R cos थीटा और माइनस हम mg को इस साइड ले आते हैं। अब देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 का भाग लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, v²/rg। अब इस इधर अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड r cos थीटा का भाग लगा देंगे। r cos थीटा का भाग लगा देंगे जिससे हमको मिल जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस
एफ अपॉन आर और अपॉन में 1 माइनस एफ अपॉन आर साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप लोग घर्षण के नियम से जानते हैं कि F इज इक्वल टू म्यू आर होता है, तो F अपॉन आर को हम म्यू लिख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे पुट कर देना है आप लोगों को, v² अपॉन आर जी। तो और आप लोग ये चीज़ भी जानते हैं कि साइन जो थीटा है, साइन थीटा बटे जो कॉस थीटा है, उसको हम क्या कहते हैं, टेन थीटा कह सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको टेन थीटा लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू लिख दिया है, क्योंकि एफ अपॉन आर को हम म्यू बोल सकते हैं। कहाँ से? घर्षण नियम से। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इस आर जी को हमने इधर लेके चले गए, तो क्या बचा? v² इज इक्वल टू आर जी, ये ब्रैकेट में हो गया टेन थीटा प्लस म्यू, 1 माइनस म्यू टेन थीटा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि हम देखते हैं v की वैल्यू निकालना है, तो अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट में इधर चला जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट में बदल जाएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये जो इक्वेशन 4 आ रहा है, जो इक्वेशन 4 है v की जो वैल्यू है, यही क्या है? बंकित सड़क पर कार की सुरक्षित वेग का सूत्र है। ये जो v है, ये इक्वेशन जो है सुरक्षित वेग का सूत्र है बंकित सड़क पर कार के लिए। अब आप लोग देखो, इस इक्वेशन से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कहीं पे भी द्रव्यमान नहीं है, यानी कि ये जो वेग है वो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। अब आगे देखो कि अगर म्यू क्या है? टायर और सड़क के बीच लगने वाला घर्षण गुणांक है। अगर ये न्यूनतम होगा, अर्थात म्यू जो है 0 होगा, तो हम इस इक्वेशन 4 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0 डाल दो, तो v की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? अंडर रूट आर जी टेन थीटा मिल जाएगा। अब ये जो इक्वेशन 5 है वो क्या है? ढाल वाली सड़क पर कार की सबसे उपयुक्त चाल है। अगर इस चाल से अगर कार चलेगी तो टायरों को न्यूनतम हानि होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे जो बंकित सड़क है उसका जो ढलान कोण देख लेते हैं कितना होता है, उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, और ऊंचाई उसकी ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ढलान कोण की बात करेंगे। तो मान लो इस टाइप का होता है ना बंकित सड़क, तो इसका मान लो ये इसकी ऊंचाई h है, ठीक है, और ये ढलान है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई b है मान लो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, पहले तो आप इक्वेशन 5 को देखिए। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, फिर से v² इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा कर देंगे, ठीक है। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? v² अपॉन आर जी। इसको एक इक्वेशन दे दो, और यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू निकालना है तो टेन इनवर्स v² अपॉन आर जी। ये जो थीटा है ढलान कोण है ना, बंकित सड़क का बंकन कोण कहते हैं, तो इसकी वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको इस ये हाइट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोण थीटा की वैल्यू निकाल लिया। अब हम इस h की वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो हम ये वाला त्रिभुज ओ ए बी में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ से हम ओ बी की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। फिर क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। यहाँ पे लंब क्या है? ए बी, और आधार ओ बी की वैल्यू को पुट कर दो, तो ये जो इक्वेशन 7 आया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इक्वेशन 6 में भी टेन थीटा है, इक्वेशन 7 में भी टेन थीटा है, तो हम इक्वेशन 8 क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर v², दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो चौड़ाई होती है ना, वो ऊंचाई की तुलना में बहुत मतलब बहुत अधिक होता है। तो माने कि b जो है ग्रेटर देन h है,
तो हम लोग इक्वेशन 8 में इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट करेंगे तो और अधिक छोटी हो जाएगी, है ना वैल्यू। तो हम एच को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू एच अपॉन बी, इक्वेशन 9। तो यहाँ से हम उस सड़क की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जो इक्वेशन 4 था ये बंकी सड़क पर कार की सुरक्षित वेग का सूत्र था। फिर ये जो इक्वेशन 5 था वो सबसे उपयुक्त चाल है जहाँ पे टायरों को न्यूनतम हानि होती है। उसके बाद ये बंकन कोण निकाल लिए थे। उसके बाद हम यहाँ से इसकी ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। ये कक्षा कार्य है, ठीक होमवर्क है। थैंक यू।